हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट टाइम्स। तो आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी टाइप की मार्केटिंग होती है, या फिर हम बोल सकते हैं एक ऐसे टाइप का एडवर्टीजमेंट मॉडल होता है जिसमें कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो पीपल को हायर करती है ताकि वो उनके गुड्स और सर्विसेज को प्रमोट करे, जिसकी वजह से उनकी सेल्स इंक्रीज़ हो। तो यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन को मर्चेंट्स बोल सकते हैं, और जिन पीपल को वो हायर कर रहे हैं, जिनको अप्रोच कर रहे हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रमोट करने के लिए, उनको हम एफिलिएट्स बोलते हैं। इसलिए इस टाइप की मार्केटिंग को हम एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं, जिसमें कि जो मर्चेंट्स हैं वो एफिलिएट्स की हेल्प से अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, खास करके ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। जैसे कि आप देखते होंगे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स वगैरह होते हैं, वो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं अपनी वीडियोस में, अपने कंटेंट में। और जब जो कस्टमर्स या फिर जो ऑडियंस होती है उन प्रोडक्ट्स को उस इन्फ्लुएंसर के चैनल के थ्रू या उस ब्लॉगर के लिंक के थ्रू परचेज़ करते हैं, तो उन एफिलिएट्स, उन इन्फ्लुएंसर्स का कमीशन उसके रिटर्न में जो मर्चेंट्स होते हैं वो पे करते हैं। So for online based businesses, the affiliate uses a unique link that is created to traffic that is directed to the site. तो जो वो लिंक्स प्रोड्यूस करते हैं वो यूनिक लिंक्स होते हैं जिनके थ्रू जो ऑडियंस है, जो पोटेंशियल कस्टमर्स है, वो क्लिक कर कर और डायरेक्ट जो मर्चेंट की साइट है वहाँ से गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं। तो इसके बदले में जो एफिलिएट्स होते हैं उन्हें एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन मिलती है। सपोज़ उन्होंने उनकी लिंक के थ्रू 10% अगर या फिर 10 यूनिट्स वहाँ पर उनकी वजह से सेल हुई है, तो उनको उन 10 यूनिट्स का सर्टेन परसेंटेज कमीशन में मिलेगी। नाउ अमेजोन पॉपुलराइज द प्रैक्टिस बाय क्रिएटिंग एन एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम। तो जो ये चीज़ पॉपुलराइज हुई है, जो एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट या फिर प्रोग्राम जो पॉपुलराइज हुआ है, वो हुआ है अमेज़ोन की वजह से, क्योंकि अमेज़ोन इस प्रोग्राम को बहुत यूज़ करता है। द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, एनालिटिक्स एंड कुकीज़ मेड इट अ $1 बिलियन इंडस्ट्री। तो आजकल के डिजिटल एरा में ये $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है। अकॉर्डिंग टू बिजनेस इनसाइडर, जो ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं, ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, उनका जो 15% ऑफ रिवेन्यू है वो एफिलिएट मार्केटिंग की हेल्प से जनरेट होता है। The goal of this model is to increase sales and create a win-win solution for both merchant and affiliate. तो ऑब्वियस सी बात है कि इस मॉडल का मेन गोल है कि जो मर्चेंट है उनकी सेल्स इंक्रीज़ हो, और ये विन विन सॉल्यूशन क्रिएट करता है मर्चेंट और एफिलिएट के लिए, जहाँ पर कि मर्चेंट की जो सेल्स हैं वो इंक्रीज़ होती है, उनकी वजह से उनका रिवेन्यू इंक्रीज़ होता है, और जो एफिलिएट है जो उस गुड्स और सर्विसेज को प्रमोट कर रहा है उनको कमीशन उसके रिटर्न में मिलती है। तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है। अब हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, कुछ फिगर्स देख लेते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के रिगार्ड्स में। 80% ऑफ ब्रांड्स एंड 84% ऑफ पब्लिशर्स यूज़ एफिलिएट मार्केटिंग। तो हम देख सकते हैं कि जो 80% ब्रांड्स हैं और पब्लिशर्स हैं जो कि 84% है, वो यूज़ करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग को। Then approximately 15% of the digital media industry's revenue now comes from affiliate marketing, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया। And affiliate market generates 16% of all e-commerce sale in the US and Canada। तो US and Canada में 16% जो सेल्स है ई कॉमर्स की वो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू जनरेट होती है। नाउ द टाइप्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। तो यहाँ पर हम 3 टाइप्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज अनअटैच्ड एफिलिएट मार्केटिंग। तो अनअटैच्ड एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि जो एफिलिएट्स है, जो प्रोमोटर्स हैं, उनका प्रोडक्ट और सर्विस के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता जिन्हें वो प्रमोट कर रहे हैं।
वो ना उसे यूज़ करते हैं ना उसे जानते हैं, बस वो अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं मर्चेंट की सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो इसे हम अनइन्वॉल्व्ड फॉर्म ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज रिलेटेड एफिलिएट मार्केटिंग। तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये अनअटैच्ड एफिलिएट मार्केटिंग के जस्ट अपोजिट है, जिसमें कि जो हमारा एफिलिएट है उसका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जो वो प्रमोट करने जा रहा है। तो यहाँ पर उनका इतना मतलब कि इनफ इन्फ्लुएंस होता है, एक्सपर्टीज़ होती है, जिसकी हेल्प से वो अपने ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। ट्रैफिक जनरेट का मतलब कि जो उनकी ऑडियंस है वो उनके लिंक्स को यूज़ करें और परचेज करें मर्चेंट के गुड्स और सर्विसेज को, एंड देयर लेवल ऑफ अथॉरिटी मेक्स देम अ ट्रस्टेड सोर्स। नाउ द थर्ड वन इज इन्वॉल्व्ड एफिलिएट मार्केटिंग। तो इन्वॉल्व्ड एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि इसमें डीपर कनेक्शन होता है बिटवीन द एफिलिएट एंड प्रोडक्ट और सर्विस दे आर प्रमोटिंग। तो इसमें जनरली हम क्या बोल सकते हैं कि जो इन्वॉल्व्ड एफिलिएट मार्केटिंग होती है उसमें जो एफिलिएट है जो उन गुड्स और सर्विसेज को प्रमोट कर रहा है उनके बीच में और एफिलिएट के बीच में एक डीपर कनेक्शन होता है, जहाँ पर कि जो वो गुड्स और सर्विसेज प्रमोट कर रहा है वो उनको खुद भी यूज़ करता है, और जो उसका एक्सपीरियंस होता है उनको यूज़ करने के बाद उन चीज़ को वो शेयर करता है अपनी वीडियोस के थ्रू, अपने ब्लॉग्स के थ्रू, जिसका इन्फ्लुएंस ऑडियंस पर होता है, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें परचेज करनी है वो आइटम या फिर नहीं। सो दे सर्व एज अ ट्रस्टेड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर प्योर इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि एक एफिलिएट है, उसने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया, अगर वो प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव फीडबैक देता है कि हाँ मैंने यूज़ किया है, इसको यूज़ करने के बाद ये चीज़ इम्प्रूव हुई, इसका यूज़ ऐसा है, ये ऑर्गेनिक है, तो वो चीज़ें वो शेयर करता है, और उसके बाद ऑडियंस डिसाइड करती है कि उन्हें वो चीज़ बाय करनी है या नहीं। नाउ द एडवांटेजेस। तो हम एडवांटेज डिस्कस करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के। पहला है मर्चेंट्स गेन अ वाइडर प्लेस टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रिजल्टिंग इन मोर कस्टमर्स एंड मोर सेल्स। तो मर्चेंट्स जो होते हैं जब वो अप्रोच करते हैं, जब वो हायर करते हैं एफिलिएट्स को, तो उनके पास एक वाइडर मार्केट स्पेस आ जाता है जहाँ पर कि वो अपने गुड्स और सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स के पास इतने फॉलोअर्स होते हैं कि उन्हें इतने मिलियन ऑफ लोग देख रहे हैं, मिलियन ऑफ पीपल उनको फॉलो करते हैं, तो वो चीज़ सब तक वाइड स्प्रेड हो जाती है। नेक्स्ट इज गेन मोर कस्टमर्स विदाउट स्पेंडिंग वैल्यूएबल टाइम इन सर्चिंग फॉर देम। तो जो मर्चेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स मिल जाते हैं क्यों विदाउट स्पेंडिंग ऑफ वैल्यूएबल टाइम। उन्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें सेगमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें यहाँ पर ये चीज़ प्रमोट करनी है, यहाँ पर ऐसे कैंपेन करने हैं। वो सिर्फ एक एफिलिएट को हायर करते हैं और एफिलिएट के थ्रू वो लार्जर मार्केट पोर्शन तक वो चीज़ फैल जाती है, एडवर्टीजमेंट हो जाती है उनके गुड्स और सर्विसेज की। नेक्स्ट इज प्रोग्राम दैट ट्रैक कंपाइल स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम एफिलिएट साइट्स प्रोवाइड रिलायबल एंड करंट बिहेवियर ऑन ट्रेंड्स एंड डिमांड एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। क्योंकि हम ये चीज़ें ऑनलाइन कर रहे हैं तो फिर जो हमारे जो मर्चेंट्स हैं वो ईजिली ट्रैक कर सकते हैं, ईजिली स्टडी कर सकते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स को कि कितने हमारे करंट जो कस्टमर्स हैं उनका बाइंग बिहेवियर क्या है, वो किस टाइप की चीज़ों को परचेज़ करना पसंद करते हैं। तो ये सब चीज़ वो ट्रैक कर सकते हैं उन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। ईजी वे टू क्रिएट एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम फॉर वेबसाइट पब्लिशर्स एंड ओनर्स। तो ये एक एडवांटेज होता है एफिलिएट्स के पास भी, क्योंकि उन्हें कमीशंस मिलती है फिक्स्ड परसेंटेज की, जितनी वो सेल्स उनकी हेल्प से इंक्रीज़ हुई है तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें कमीशंस मिलती है। तो ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है उनके लिए। नेक्स्ट इज एफिलिएट कैन वर्क ओनली अ फ्यू आवर्स और मोर एंड जनरेट इनकम 24/7। तो जो एफिलिएट्स हैं उनको अपना 2 से 4 घंटे या 5-6 घंटे निकालने होते हैं अपना कंटेंट को क्रिएट करने के लिए, और जब वो उस कंटेंट के थ्रू सेल्स उनकी आती है तो उसके लिए उनको इनकम प्रोवाइड की जाती है, कमीशन प्रोवाइड करवाई जाती है, जो कि 24/7 है। जब भी कोई सेल होगी तो उसके बेसिस पर कमीशन उनके पास
आ जाएगी, चाहे वो कहीं भी हो वर्ल्ड में, चाहे वो कहीं घूमने जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो उस कमीशन को रिसीव करते रहेंगे टाइम टू टाइम। नाउ द बेनिफिट्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग ऑन योर बिजनेस, मतलब कि एफिलिएट मार्केटिंग के एक बिजनेस पर क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ लो कॉस्ट ऑफ स्टार्टअप। यहाँ पर जो एफिलिएट प्रोग्राम की हेल्प से उनको कोई जो मर्चेंट्स हैं उनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी एडवर्टाइजमेंट टीम को हायर करने की, या एड्स डिज़ाइन करने की, या फिर ऐड के लिए कोई भी स्पेस परचेज करने की। तो ये एक लो कॉस्ट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ लो ऑन गोइंग कॉस्ट। तो यहाँ पर सिंपल सा हम समझ सकते हैं कि जब भी कोई सेल होगी तो उसके बेसिस पर कमीशन मिलेगी एफिलिएट्स को। तो यहाँ पर कोई फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है एडवर्टीज़मेंट वगैरह में। तो ये एक लो ऑन गोइंग कॉस्ट हो सकती है जिसे कि ईजिली मैनेज किया जा सकता है विदाउट इंटरप्टिंग कैश फ्लोज। नेक्स्ट इज लो रिस्क। Low cost means no risk. There is a little risk of loss since payments are only made when there is an actual conversion. Perfect for businesses on a tight budget. तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से अगर आप जो हमारा बिजनेस है उसके पास बजट कम है तो हम ये वाला एफिलिएट प्रोग्राम वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तौर पर, और वहाँ पर जो रिस्क है वो भी लो इन्वॉल्व है। नेक्स्ट इज टारगेटेड ट्रैफिक। सिंस द एफिलिएट्स आर हैंड पिक्ड बाय यू, it can ensure that the traffic that comes to your site is from individuals that find your product or services useful. Next is flexibility. You can easily make your affiliate program smaller or bigger at little or no cost. It also offers you a great way to scale up your business without breaking the bank. तो इसका ईजी सा मतलब है कि अगर आप अपने एफिलिएट प्रोग्राम को स्मॉलर रखना चाहते हो तो आप स्मॉल कर सकते हो, और स्मॉलर से बिगर लाना चाहते हो तो उसे भी कर सकते हो जहाँ पर कि कॉस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगी। तो ये फ्लेक्सिबल है। एंड लास्ट इज हाई ROI. Affiliate marketing has been proven to have a much higher return on investment than the majority of marketing strategy. तो यहाँ पर कॉस्ट जो इन्वॉल्व है वो कम है और जो ROI है वो ज़्यादा है। नाउ द डिसएडवांटेजेस। तो हर चीज़ के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो हम डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। First is there is the possibility that some merchants may incur high commission cost and costly setup and maintenance due to affiliate facilitators or brokers. तो कभी कभी जो हमारे मर्चेंट्स होते हैं उनको हाई कमीशन कॉस्ट और कॉस्टली सेटअप बेयर करना पड़ जाता है ड्यू टू मेंटेनेंस एंड एफिलिएट फैसिलिटेटर्स और ब्रोकर्स। नेक्स्ट इज द एफिलिएट में एंगेज इन फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग इन ऑर्डर टू गेट द सेल्स कमीशन। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया कि जो एफिलिएट मार्केटिंग है वो पे फॉर परफॉर्मेंस मॉडल है, यानी जितनी सेल्स आएंगी उतनी कमीशंस आप एफिलिएट्स को देंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि जो एफिलिएट्स हैं वो ज़्यादा सेल्स कमीशन रिसीव करने के चक्कर में, ज़्यादा अर्न करने के चक्कर में फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करना शुरू कर देते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अर्न हो। थर्ड वन इज अनएथिकल एंड डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स में आर्बिट्रेरीली क्लोज डाउन प्रोग्राम्स विदाउट इन्फॉर्मिंग द एफिलिएट्स और विदाउट पेइंग कमीशंस। तो कभी कभी क्या होता है कि जो मर्चेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उन्होंने एफिलिएट प्रोग्राम स्टार्ट किया, एफिलिएट्स को हायर भी किया, और जब सेल्स बढ़ गई, जब आप एक अच्छा रिवेन्यू कमा रहे हो, सेल्स इंक्रीज़ हो रही है, कस्टमर लॉयल्टी हो गई, तो आप उन एफिलिएट्स को बिन बताए या तो उस प्रोग्राम को बंद कर देते हो या फिर उनकी कमीशंस पे नहीं करते हो और अपने प्रोग्राम को क्लोज कर देते हो। तो यह भी एक डिसएडवांटेज है एफिलिएट्स के लिए। फोर्थ वन इज मर्चेंट्स में प्रोमिस हाई कमीशंस टू अट्रैक्ट न्यू एफिलिएट्स देन ड्रॉप कमीशन रेट्स आफ्टर अ वीक और टू। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जो मर्चेंट्स है
वो ऐसा भी कर सकते हैं कि उन्होंने पहले बोला कि आपको 4% कमीशंस मिलेगी, इतने नंबर ऑफ अमाउंट अगर हमारी यूनिट्स सेल होती हैं। और जब एफिलिएट्स उनके साथ जुड़ गए, जब उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो वो थोड़े टाइम के बाद 4% से 2% कमीशन भी कर सकते हैं, जो कि एक डिसएडवांटेज के है अगेन हमारे एफिलिएट्स के लिए। लास्ट वन इज लिंक हाईजैकर्स कैन हाईजैक एफिलिएट लिंक्स एंड गेट पेड फॉर द कमीशंस इंस्टेड। तो जैसे अभी हमने पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि जो एफिलिएट्स होते हैं वो यूनिक लिंक क्रिएट करते हैं, जिनकी हेल्प से कस्टमर्स कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं मर्चेंट्स के साइट से। लेकिन कुछ लिंक हाईजैकर्स होते हैं जो कि उन एफिलिएट लिंक्स को हाईजैक कर लेते हैं, और जो भी कमीशंस एफिलिएट को रिसीव होनी चाहिए थी वो डायरेक्ट हाईजैकर्स को रिसीव हो सकती है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के। फर्स्ट इज अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग। अभी हमने पढ़ा भी था कि जो ये कॉन्सेप्ट जो एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम है वो पॉपुलराइज्ड हुआ था अमेज़ॉन के थ्रू। तो अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम का नाम है अमेज़ॉन एसोसिएट, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम है। क्रिएटर्स, पब्लिशर्स एंड ब्लॉगर्स साइन अप टू हैव अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज शेयर्ड ऑन देयर वेबसाइट्स और ऐप्स and in return receive compensation for the sales their sites generate। तो अमेज़ॉन जब एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम में किसी को इन्वॉल्व करता है, कोई नए एफिलिएट्स अगर उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वो उनके लिए एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया सेट करते हैं, जिसमें कि उनकी कुछ कंडीशंस होती है, लाइक कि जो भी सपोज़ कर कोई यूट्यूबर है, अगर वो अमेज़ॉन के किसी प्रोडक्ट को सेल करने वाला है, तो उसका जो कंटेंट होगा वो यूनिक होना चाहिए, किसी से कॉपीड नहीं होना चाहिए। उनका कंटेंट एक्टिव हो, फ्रेश हो और सूटेबल हो अमेज़ॉन के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। उसमें कोई भी ऑफेंसिव कंटेंट नहीं होना चाहिए, कोई वायलेंस प्रमोट नहीं होनी चाहिए और कोई इलीगल एक्ट्स नहीं होने चाहिए। तभी आप अमेज़ॉन के एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। तो जो अमेज़ॉन का एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम है उसमें मोर देन 65% ऑफ ट्रैफिक इज़ जनरेटेड बाय द ब्लॉगर्स। और जो अमेज़ॉन एसोसिएट्स हैं वो अर्न कर सकते हैं अप टू 10% कमीशंस फॉर क्वालिफाइड सेल्स एंड रेट्स आर फिक्स्ड एंड बेस्ड ऑन प्रोडक्ट एंड प्रोग्राम कैटेगरीज। तो ये था अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। नेक्स्ट इज़ ETSY एफिलिएट मार्केटिंग। जो ETSY है वो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है विंटेज गुड्स और यूनिक आइटम्स के लिए। तो जो इनका एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम है उसमें जो भी एफिलिएट्स हैं उनके लिए जो क्राइटेरिया वो है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो मस्ट बी एट लीस्ट 18, तो उनकी एज 18 या 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। हैव एन एक्टिव यूनिक वेबसाइट, have a brand identity and meet other criteria। तो ETSY pays a commission to the affiliate for sales they procure और commission rates vary and are paid on the order price। तो जो commission rates है वे वेरी होते हैं कि जो order price है उसका अमाउंट कितना है। नेक्स्ट इज eBay affiliate marketing। The affiliate earns a commission and may earn credit towards their final merchant fees। eBay partners can also earn commissions on other sellers' items। Commissions are earned when buyers bids on a immediately purchases an item within 24 hours of clicking the eBay purchase link on the affiliate site। तो इसका सिंपल सा क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप eBay एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं तो सपोज़ करो आपने कोई लिंक जनरेट किया है जिसके थ्रू जो कस्टमर्स है वो बाय कर सकते हैं eBay की साइट से, लेकिन आपको कमीशन तभी रिसीव होगी जब उस कस्टमर ने क्लिक करने के विदिन 24 आवर्स में वो चीज़ परचेज़ की है। अगर वो 24 आवर्स के बाद चीज़ परचेज़ करता है तो आपको उसकी कमीशन नहीं मिलेगी। और इसकी कमीशन रेट डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी ऑफ आइटम सोल्ड
एंड रेंज फ्रॉम 1% to 4%। तो ये भी वेरी करता है कि किस तरीके की आइटम परचेज हुई है, और उसकी रेंज होती है 1% से 4% कमीशन आपको मिलेगी। Now the conclusion. Affiliate marketing is quickly becoming a central aspect of many marketing strategies, largely because of the high bang for your buck that other strategy cannot offer. तो अभी जितना भी हमने डिस्कस किया उससे ये कंक्लूज़न निकलता है कि जो एफिलिएट मार्केटिंग है आजकल वो सेंट्रल एस्पेक्ट बन चुकी है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ का। इसमें जो मर्चेंट्स हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट इन एफिलिएट मार्केटिंग है वो कम है, और ROI हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़। And as the market continues to grow, the benefits of affiliate marketing are more apparent to business of all sizes, and we can expect to see more organization use the method more frequently in the future. तो जैसे जैसे मार्केट्स ग्रो कर रही हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के भी जो फ़ायदे हैं वो और बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग कोई पर्टिकुलर साइज़ की कंपनी ही यूज़ कर सकती है, नहीं, वो किसी भी साइज़ का जो बिज़नेस है वो एफिलिएट मार्केटिंग को यूज़ कर सकता है। और फ्यूचर में ये और ज़्यादा ट्रेंड में चीज़ें आएंगी और इसे और ज़्यादा कंपनीज ऑप्ट करेंगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय वीडियो।